मेडिकल छात्र पर गंभीर आरोप लगे। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र शिराज पर लव जिहाद का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएमसीएच में पीजी का छात्र है शिराज। भागलपुर की हिंदू लड़की का आरोप, इलाज के दौरान उन दोनों की दोस्ती हुई थी और 3 साल तक लिव इन में रहे दोनों। बाद में नमाज पढ़ने का दबाव बनाया, सब्जी बाग में लड़की को बीफ खिलाया और बाद में शिराज ने दूसरी शादी भी कर ली। विरोध में टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे डाली। पीड़ित लड़की का आरोप पुलिस पर। पुलिस ने केस लेने से इनकार कर दिया। डीजीपी के गुहार के बाद महिला थाने में केस दर्ज हुआ है और इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए। संजय, क्या है ये पूरा मामला? तो भी दरअसल जो विक्टिम है उनका ये कहना है कि जो उन्होंने पुलिस में आवेदन दिया है कि वो बीमार थी और इसी दौरान वो गई थी एनएमसीएच अपना इलाज कराने के लिए और उसी दौरान सिराज से मुलाकात हुई। सिराज ने वेल सेटल्ड होने का भरोसा दिलाया और शादी का झांसा दिया। फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और इसी दौरान उस पर लगातार नमाज पढ़ने का, कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया। और उसके बाद इतना ही नहीं, जो पटना का सब्जी बाग इलाका है, युवती ने यह भी आरोप लगाया कि वहां ले जाकर उसे जबरन बीफ खिलाया गया। सब कुछ रिलेशन ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच जो युवक है वो ईद में घर गया और परिवार वालों के दबाव पर उसने दूसरी शादी जो है वो कर ली। इसके बाद युवती ने इस पूरे मामले को लेकर जब कहा कि आपने दूसरी शादी क्यों कर ली, आपने मेरे साथ शादी करने की बात कही, तो उसने कहा कि मैं 4-4 शादियां कर सकता हूं और उसे टुकड़े टुकड़े कर पटना सिटी में गायघाट इलाके में नाले में फेंक देने की धमकी दी। इसके बाद युवती जो है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंची थी। शुरू में पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर वो डीजीपी के जनता दरबार में गई और डीजीपी के इंटरफियरेंस के बाद, आदेश के बाद पटना के महिला थाने में एफआईआर लॉन्च किया गया है। पीड़िता का फर्द बयान दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और देखना होगा पुलिस अब आगे किस तरह की जांच करती है, लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। सुरभि, वाकई संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस लड़की को इस बात की जानकारी पहले नहीं थी कि युवक मुस्लिम समुदाय से आता है, मुस्लिम धर्म को अपनाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो उसने बयान दर्ज करवाया, उसने कहा कि पहले उसे इस बात की जानकारी नहीं थी क्योंकि नाम जो है उसने छिपा कर रखा था और इसलिए वो गुमराह हो गई। ये मूल रूप से भागलपुर की रहने वाली है और गुमराह चूंकि हो गई, इसको बाद में पता चला कि लड़का जो है वो मुस्लिम है और अब चूंकि काफी दिनों से वो लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। चलिए संजय, हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे। इस वक्त खुद हमारे साथ पीड़िता भागलपुर की हैं, जो वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे, क्या, और ये सब कुछ कब से चल रहा था? ये सब कुछ 2022 से चल रहा था। एक्चुअली जो लड़का है उसका मेन मोटो ही यही है, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसी और भी बहुत सी लड़कियां उसके टच में हैं और सिर्फ हिंदू लड़कियां हैं और सबको वो ऐसे ही एनएमसीएच में ट्रीटमेंट करवाने, वो लड़का मेडिको है, डॉक्टर है, तो सबको वो ट्रीटमेंट करवाने के बहाने, इलाज करने के बहाने, सपोर्ट करने के बहाने, किसी तरह का कोई क्वेरी हुआ तो मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, पढ़ने लिखने के बहाने ही वो सबको फंसाता है। जी मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जब साल 2022 में उनसे आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, कहाँ हुई थी और आप अस्पताल क्यों गई थी? किसी तरह की कोई जानकारी आप देना चाहें तो। जी, मैं अगस्त महीने में आई थी 2022 में पटना। तो मैं ऐसे ही मतलब जनरल चेकअप होता है ना, नॉर्मल चेकअप, मैं ऐसे ही गई, बस नॉर्मल चेकअप। तो आप नॉर्मल चेकअप कराने के लिए अस्पताल पहुंची और वहीं पर आपकी शिराज से मुलाकात हुई? जी। तो शिराज से मुलाकात के बाद ये मुलाकात से बात बढ़ती चली गई और लगभग कितने दिनों से आप शिराज को जानती हैं और आपको इस पूरी जानकारी कब मिली कि शिराज मुस्लिम समुदाय से आते हैं? मुझे आप लोग 1 साल के बाद पता चला लड़का मुस्लिम है। जी, तो क्या उसने खुद की पहचान आपसे छिपा रखी थी? उसने अपना नाम नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया आपसे? परिवारजनों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी? एक्चुअली उसका नाम सोनू है, उसका घर का, लड़के का घर का नाम सोनू है। उसका गोपालगंज में सोनू साइकिल स्टोर के नाम से दुकान भी था, तो उसने मुझसे सोनू बताया था अपना नाम। जी, तो अभी आप क्या चाहती हैं, क्योंकि आप पीड़ित हैं और ऐसे में हम आशा करते हैं कि आपको न्याय भी मिले, तो आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, लेकिन आगे ऐसे और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको कि ऐसे ही करके फंसाया जा रहा है।
और हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की सजा मिल रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया गया। अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया होता तो मुझे ऐसे जान से मारने की कोशिश नहीं की गई होती, मुझे किडनैप करने की कोशिश नहीं की गई होती। यहाँ तो तक क्या कि आपके मैं साथ जब जान से मारने की कोशिश हुई है, आपको किडनैप करने की कोशिश हुई है? क्या शिराज ने ऐसा कोई कदम उठाया? हाँ, मेरे पास इसके सारे एविडेंस है। मेरे साथ जब लास्ट बार वो मुझे 2 दिन तक रूम में ऐसे ही मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे 2 दिन तक रूम में बंद रखा, मेरा हाथ पैर बांध के। जी। और मैं पूरी 2 दिन तक चीखती रही, चिल्लाती रही। ये घटना एनएमसीएच पीजी हॉस्टल ब्लॉक डी रूम नंबर 226 की है। मैं पूरी रात पूरा दिन चीखती रही, चिल्लाती रही। अगल बगल लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। एग्जैक्ट किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं की आखिरकार रूम में हो क्या रहा है, जो लड़की इतना चीख रही है, चिल्ला रही है। तो आप ये बता रही हैं कि एनएमसीएच में ही ये पूरा खेल चल रहा था, और ये जितना भी इंसिडेंट हुआ शुरू से लेके अंत तक, सारा का सारा इंसिडेंट एनएमसीएच हॉस्टल तो का ही है। आपको क्या लगता है कि शिराज के साथ कुछ और लोग भी मिले हुए हैं जो उन्हें मदद कर रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स 2 और लोग हैं जो उसे पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। तो 2 और लोग वो कौन है? क्या वो उनके करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं? जी, एक और है, उनका नाम है आदित्य राज। वो एक्चुअली उसने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया है योगा साइंस पे, और वो एज ए एलोपैथी डॉक्टर देख रहा है, क्लिनिक चला रहा है अपना। जी। खेमनी चक में वो अपना क्लिनिक चलाता है, जबकि वो एमबीबीएस नहीं है, उसने एक्यूप्रेशर का कोर्स करके रखा है। और वो क्लिनिक मतलब उसके साथ जितने भी लोग हैं सबके सब फर्जी ही जुड़े हुए हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा सरगना है क्या ये यही काम करते हैं? आप इस बात का दावा करती हैं कि इन लोगों की तरफ से मिलके लड़कियों को फंसाया जा रहा है? खासकर आपका कहना है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जी, मैं इसको पूरी तरीके से प्रूफ कर सकती हूँ। जी, चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले, और हमारी तरफ से जो भी मदद हो सकती है, न्यूज़ 18 पर हमने प्रमुखता से आपकी खबर को चलाया भी है, और इसका असर क्या होता है ये भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को, और आशा करेंगे कि आपको जल्द से जल्द न्याय भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बातचीत करने के लिए, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से खबर आ रही है, जहां यूपी के इटावा की घटना का असर अब बिहार के मोतिहारी में दिख रहा है। मोतिहारी में भी एक गांव में लोगों ने ब्राह्मणों से पूजा कराने पर रोक लगा दी है। साथ ही इसको लेकर गांव में कई जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों से पूजा कराते हुए पकड़े जाने पर सजा देने की चेतावनी दी गई है। और ये पूरा मामला मोतिहारी के आदापुर थाना क्षेत्र के टिकुलिया गांव का बताया जा रहा है। गांव के लोगों ने एंट्री पॉइंट पर बोर्ड और बिजली के खंभों पर चेतावनी लिख डाली है। गांव के लोग इस चेतावनी के पक्ष में खड़े हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा कराना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे। तो ये आपने लिखा है सर? यहाँ के युवा लोग लिखवाए हैं, सब कोई मिल क्या कारण है, क्या वजह क्या है? सर, जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वही आके पूजा पाठ कराए। ये नहीं है किसी को मना नहीं है, ब्राह्मण चाहे पंडित को मना नहीं है पूजा पाठ कराना। जो पढ़ा लिखा होंगे, कोई भी कास्ट का हो। पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटित हुई है, उसके बहिष्कार करते हुए हम लोगों ने बोर्ड लिखवाया है। और हम लोगों का कहने का मतलब है कि वो ब्राह्मण जो कुछ नहीं जानता है और पूजा पाठ करवाते हैं, तो उनका हम लोग बहिष्कार करते हैं। जो वेद ग्रंथ जानता हो और जो मांस मदिरा का पालन नहीं करता हो, जिसके पास ज्ञान हो, वो सब कुछ जानता हो, तो उससे हम लोग पूजा करवा लेंगे। बेशक वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, हम लोग उससे पूजा करवा लेंगे। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मोतिहारी से हमारे साथ अवनीश कुमार सिंह फोन लाइन पर हैं। अवनीश, क्या है ये पूरा मामला? आप सबसे पहले जानकारी दीजिए, और गांव के लोग क्या कह रहे हैं इस बाबत, वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कथावाचक के साथ जो घटना हुई थी, उसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और आदापुर प्रखंड के टिकुलिया गांव में जो युवक हैं, स्थानीय युवक हैं, उन लोगों ने बोर्ड लगा दिया है, पोल पर लिख दिया है कि कोई भी जो ब्राह्मण जो है, जो पुजारी हैं, वे लोग इस गांव में प्रवेश नहीं करें। उनके प्रवेश पर पूरी तरीके से बैन रखा गया है। अगर मिलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। देखिए, गांव के युवक जो हैं, सामूहिक रूप से ये फैसला उन्होंने लिया है, गांव के युवकों ने।
बुजुर्गों ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन गांव के युवक जो हैं वो जरूर बोल रहे हैं कि नहीं, यूपी में जो घटना घटी है उसको लेकर हम लोगों ने ये एक्शन लिया है कि अब जो ब्राह्मण है, जो पूजा पाठ कराने वाले, अब ब्राह्मण जो अगर जानकार हैं, ज्ञानी है, उनका सम्मान है, लेकिन अगर वो केवल ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण है, तो वैसे लोगों के लिए हम लोग जो है उनसे पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। जिनको जानकारी नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है, जिनको वेद का ज्ञान नहीं है, वैसे ब्राह्मणों का हम लोग विरोध करेंगे। और इसीलिए गांव के चौक चौराहे पर हम लोगों ने बोर्ड लगाया है, नोटिस बोर्ड लगाया है, पोल पर बोर्ड लगाया है कि वैसे लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, इटावा का मामला अब मोतिहारी पहुंच गया है और वैसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन